Hello guys, welcome to lecture 18 part 2, continuation of previous lecture. चलो, a disk is rolling without slipping with angular velocity omega. ओमेगा आपको फिगर में दिख नहीं रहा है पर कुछ इस तरह से है, ठीक है. P and Q are 2 points equidistant from center C. The order of magnitude of velocity. तो आपको पता है किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज आर ओमेगा. ठीक है, तो P पे जब बनाओगे तो सपोज करो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड रोल कर रहा है तो VCM आगे होगा. ठीक है, तो Q पॉइंट जो है दिस इज Q, तो इसका VCM वाला पार्ट आगे आ जाएगा और आर ओमेगा वाला इससे परपेंडिकुलर होगा. दिस इज योर आर ओमेगा एंड दिस इज योर VCM. ठीक, ये एंगल 90 डिग्री होगा. सिमिलरली Q पे जब बनाओगे तो लेट्स ड्रॉ दिस विथ डिफरेंट कलर. तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, दिस विल बी आर ओमेगा और VCM तो आपका फॉरवर्ड ही होगा. तो जब Q निकालोगे तो Q में आपका एक दिस विल बी VCM और इसका और आर ओमेगा का रिजल्टेंट. ठीक है, तो ये जो होगा दिस इज VQ इज इक्वल टू VCM प्लस आर ओमेगा इस फिगर का. P का जब निकालोगे तो अब देखो, अब आर ओमेगा कुछ इस तरह से है और VCM कुछ इस तरह से है. ठीक है, तो अब इनका रिजल्टेंट होगा. तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये इनका रिजल्टेंट कम होगा, इसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एंगल अभी 90 के प्लस है. ठीक है, तो ये इसको ऐड कर रहा होगा, ये इसमें कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेगा. तो इजीली आप कह सकते हो कि VQ आपका VCM से ज्यादा, सॉरी VP से ज्यादा होगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज. ठीक, तो VQ सबसे बड़ा होगा. अब बीच में आएगा VCM और सबसे छोटा होगा P, क्योंकि P पे VCM और आर ओमेगा दोनों निगेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो तो सबसे कम हो जाएगा. तो राइट आंसर विल बी VQ is greater than VCM is greater than VP, that is A answer. ठीक है, a block of mass M is at rest under the action of force F against the wall as shown in figure. Which of the following statement is incorrect? ध्यान से देखना, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है. तो सबसे पहले इसकी FBD ड्रॉ कर लो. आप F फोर्स पे कोई एक बुक ले लो, उसको वॉल के अगेंस्ट प्रेस करो, तो आप देखोगे कि आपको जितना कम फोर्स लगाओगे उतना स्लाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और आपको रोकने के लिए उसे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है. तो ये फोर्स F हो गया, नीचे इसका वेट आ रहा होगा दैट इज mg. ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा होगा इस वॉल से mg को रोकने के लिए, दैट विल बी Fr. इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, Fr. ठीक है, दिस इज योर फ्रिक्शन. अब एक वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो कैसे लगेगा देखते हैं. देखो, फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, mg भी सेंटर ऑफ मास से, फ्रिक्शन एक टॉर्क दे रहा है कुछ इस तरह से, फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट Fr टाइम्स A क्लॉकवाइज. तो इसको काउंटर करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली सेंटर से पास नहीं करेगा, तो कुछ नीचे से पास करेगा वो. ठीक है, दिस इज योर n और ये कुछ डिस्टेंस मान लो आप, दिस डिस्टेंस लेट सपोज दिस इज x. तो फॉर इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू n. ठीक है, और Fr इज इक्वल टू mg. ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए Fr टाइम्स A इज इक्वल टू, ये क्लॉकवाइज स्टार, दिस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स x. ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हैं. ठीक, अब देखते हैं क्या क्या पूछा है. F इज इक्वल टू mg, F वहां पे फ्रिक्शन फोर्स है, तो F इज इक्वल टू mg वेर F इज द फ्रिक्शनल फोर्स. करेक्ट है ये आंसर. F इज इक्वल टू n, हमें इनकरेक्ट बताना है तो ये आंसर नहीं होगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट इज ट्रू.
फिर F इज इक्वल टू एन, F इज इक्वल टू एन वेयर एन इज द नॉर्मल फोर्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। और ये रेस्ट में है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की ही सारी इक्वेशन लिखनी है। F विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, F कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये भी ट्रू है। N विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, N टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज NX, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। इसका आंसर कितना होगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई N इज इक्वल टू N टाइम्स X। ठीक, from a circular disk of radius r and mass 9m, a small disk of radius r by 3 is removed from the disk. The moment of inertia of remaining disk about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through O. तो ये तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, तो ये आप कर लेना, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। A particle is confined to rotate in a circular path decreasing with decreasing linear speed, ये with लगा लेना यहाँ पर। Which of the following is correct? एक सर्कुलर पाथ में है, ठीक है, अब आपको कुछ और नहीं दिया है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन कैसे एक्ट हो रहा है, नथिंग, कुछ नहीं दिया आपको, सिर्फ इतना दिया है कि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और v डिक्रीज कर रही है इसको, ठीक है, तो v इज डिक्रीजिंग। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द सेंटर, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, L का मैग्नीट्यूड ही कंजर्व नहीं है, दैट इज mvr, ठीक है, क्योंकि v कम हो रहा है, सिंस v इज डिक्रीजिंग देयरफॉर L इज, अच्छा इसका एक तो ये रीजन है, दूसरा ये है, मैं इसको लिखता हूं यहाँ, सिंस v कम हो रहा है देयरफॉर देयर इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन, रिटार्डेशन बोल लो आप, ठीक है, मतलब एक अल्फा होगा, ठीक, अल्फा, जब अल्फा होगा तो नेट टॉर्क होगा, सिंस देयर इज अल्फा देयर इज नेट टॉर्क अबाउट सेंटर and therefore L is not conserved, ठीक है, L कंजर्व नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो dl बाई dt इज इक्वल टू टाउ हो जाएगा, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, देखो ये ट्रू होगा क्योंकि ये अभी भी सर्कुलर पाथ में चल रहा है और ये आउट ऑफ प्लेन होगा L की डायरेक्शन, L का L इज व्हाट, mvr इज इक्वल टू I ओमेगा, तो डायरेक्शन ऑफ L इज out of plane which will not change, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा बी वाला। तीसरे पे आते हैं, स्पाइरल्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसको हम नहीं कह सकते कुछ क्योंकि आपको कुछ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिया है, तो अनटिल एंड अनलेस वी नो कि रेडियस आपका चेंज हो रहा है कि नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, अगेन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक एक्सेलरेशन तो आपको टेंजेंशियल मिल ही है, ठीक है, तो ओनली बी इज करेक्ट। A solid sphere of mass m and radius r having moment of inertia I and diameter, solid sphere of mass m and radius r having moment of inertia I about its diameter is recast into a solid disk of a small radius r and thickness t. The moment of inertia of disk about an axis passing through the edge and perpendicular to the plane remains I, तो ठीक है, आई आपका सॉलिड स्फीयर का कितना होगा 2/5, अब क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा, उसी को रिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, mr स्क्वायर m विल बी सेम, तो आई डिस्क का कितना हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर एज के पैरेलल वाले उसके बताना है, ठीक है, ये कितना हो गया 5/3, सॉरी 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 वेरी सॉरी, दिस इज 1/2 डिस्क का है, ठीक है, तो दिस इज 3/2, ओके। अब दिया है कि दोनों आई सेम है आपका,
तो ये तो ठीक, ठीक। तो R इज 2/√15 टाइम्स R, ठीक है। A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v दे दिया है, ठीक है। इट रीचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 3^4g विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। द ऑब्जेक्ट इज, तो अगेन ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो अब इसमें आप सारी चीज़ें कर दो, प्लस हाफ आई ओमेगा को मैं लिखूंगा v²/r², ठीक है, इज इक्वल टू mg3²/4g, ठीक। अब देखो क्या बचता है अपने पास, g से g कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3/4mv², दिस इज हाफ mv², ठीक है। तो इसको इस तरफ कर दो, तो हाफ आई v²/r² इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2 mv²। तो दिस इज इक्वल टू 2 बाई, आई थिंक ये 4 होगा इसका एलसीएम, सो दिस विल बी 3 माइनस 2, तो दिस विल बी 1/2, 1/4 एक्चुअली, ठीक है, mv², ठीक है। तो 1/2, ये 2 इसमें चला जाएगा, v² से v² कैंसिल हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1/2 mr²। तो i की वैल्यू अगर 1/2 mr² हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब ये है डिस्क, ठीक है। If the resultant of all external forces acting on a system of particles is 0, ठीक है, F external का नेट आपका 0 हो जाए, then the from an inertial frame one can surely say that क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ही तो कांस्टेंट होगा, सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, ठीक है, dl/dt ही तो होगा, दिस इज द डेफिनेशन, राइट। तो अगर ये 0 है तो L कांस्टेंट हो जाएगा आपका। ब्लॉक ऑफ बेस 10x10, 10 चौड़ाई है, 10 अंदर की तरफ विड्थ है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज √3 है, ये इज नॉट 3। द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ दिस इंक्लाइंड फ्रेम फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0, देन कई चीजें। अच्छा, इसमें ध्यान देखिए, आपको मैंने टॉपलिंग वाला केस पढ़ाया था, टॉपलिंग ऑन अ लेवल सरफेस और टॉपलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो वो वाला लेक्चर फिर से देख लो, टॉपलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। उसमें कंडीशंस हम लोगों ने निकाली थी कि स्लाइड करने की कंडीशन क्या होती थी, फॉर स्लाइडिंग थीटा की वैल्यू होती थी tan इनवर्स म्यू, ये तो आपको पता ही होगा। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ √3 एंड दिस इज 60 डिग्री पे ये स्लाइड करेगा। इसका मतलब है फॉर स्लाइडिंग टू स्टार्ट थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और टॉपलिंग का हम लोग कैसे निकाले थे, टॉपलिंग का tan इनवर्स a/h होता था, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो टॉपलिंग का होता था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/h। अब यहाँ पर a क्या है, a आपका 10 है, h क्या है, ये वाली हाइट 15, ठीक है। सो दिस इज tan इनवर्स 10/15, सो दिस इज tan इनवर्स 2/3। तो ये आपका लमसम 34-35 के बीच में आएगा, 34-35, ठीक है, 35 मान लो, इसे देख लेना इसको। तो ये लमसम आपका 35 डिग्री के आसपास आता है। तो इसका मतलब फॉर टॉपलिंग टू स्टार्ट थीटा आपका 35 डिग्री होना चाहिए, फॉर टॉपलिंग
टू टेक प्लेस, थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जितना हो 34-35 के बीच में, 35 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि थीटा आप जैसे जैसे शुरू करोगे तो जब ये 35 जैसे ही पहुंचेगा उस तरह टॉपल होने की टेंडेंसी होगी, तो पहले टॉपल कर जाएगा, स्लाइडिंग बाद में होगी, ठीक है। स्लाइडिंग वाला पहला केस नहीं होगा, पहले टॉपल होगा। दिस इज केस ऑफ टॉपलिंग फर्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछ रहे हैं। एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, गलत है। द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन प्लेन अप टू अ सर्टेन थीटा एंड देन इट विल टॉपल, एकदम ठीक बात है, ठीक है। 35 के बाद ये स्लाइड कर जाएगा, 35 तक ये रेस्ट पे रहेगा। एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड कंटिन्यू टू डू सो एट हायर एंगल्स। At theta equal to 60 degree the block will start sliding down the plane and on further increasing it will topple। तो देखो टॉपल तो पहले कर रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, और 35 के पार ही टॉपल कर जाएगा, ठीक है। तो पहले टॉपल करेगा, ठीक। तो आंसर बी करेक्ट है आपका। तो टॉपल पहले कर जाएगा, ठीक है, इट विल फर्स्ट टॉपल, और ये लुढ़कता ही जाएगा। उसके बाद आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन और कंटिन्यू टू डू सो एट हायर एंगल्स। नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि पहले ही टॉपल कर जा रहा है आपका, ठीक है। तो एक ऑप्शन है तो बी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड पिवेटेड एट ओ, यहां पर फिक्स कर दिया गया, इज रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन इन फिगर। ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एट स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओ, ये इंसेक्ट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ से स्टार्ट करता है, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v विथ रिस्पेक्ट टू द रॉड टुवर्ड्स द अदर एंड, ठीक है। इट रीचेस द एंड एट t इक्वल टू t एंड स्टॉप्स। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट, ठीक है। अगर वो एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम रखनी है तो आपको कुछ ना कुछ टॉर्क लगाना पड़ रहा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट o एज अ फंक्शन ऑफ z रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। तो देखो टॉर्क क्या होगा, किस रेट से एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, dl बाई dt। l क्या होगा, l होगा i ओमेगा, ठीक है। i क्या होगा, i होगा रॉड का, i रॉड प्लस i इंसेक्ट, ठीक। सो एट एनी टाइम t i इज इक्वल टू आई रॉड कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस, अगर इंसेक्ट का मास मान लें, इसका मास m मानो, इसका रॉड का मास कैपिटल M मैंने लिया है, ठीक है। तो अगर इंसेक्ट का मास स्मॉल m है तो दिस इज m इंटू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू होगी vt, ठीक है। रॉड के रेफरेंस में v वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये vt हो जाएगा। तो आपका i हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस m v स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो l कितना हो जाएगा, l हो जाएगा आपका i ओमेगा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। टॉर्क कितना होगा, dl बाई dt। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, अब ये वाला टर्म डिफरेंशिएट कर लो, 2mv स्क्वायर ओमेगा टाइम्स टी आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर टॉर्क, ठीक है, दिस इज योर टॉर्क। m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, t इज द लीनियर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। Next question, a small mass is attached to a massless string whose other end is fixed at P, ठीक है। The mass is undergoing circular motion in XY plane, ये XY plane है, with center at O and constant angular speed omega, omega is equal to constant है, ये हमें दिया हुआ है। If the angular momentum of system calculated about O and P are denoted by LO and LP, ठीक है, LO और LP है एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट और P के अबाउट, देन क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले O के अबाउट निकाल लेते हैं। सबसे पहले O के अबाउट क्या होगा, एम वी आर, आर क्रॉस वी, आर हमेशा कांस्टेंट है इसका, ये आर है और यहाँ पर वी ऐसे है,
तो आउट ऑफ प्लेन होगा, एलओ का मैग्नीट्यूड होगा एम वी आर और डायरेक्शन होगा along z एक्सिस। ठीक है, क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा है कांस्टेंट, तो ये इसको आप लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, देयर फोर एलओ इज कांस्टेंट, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। बट अब अगर आप पी के अबाउट निकालोगे तो पी के अबाउट अब ये वाला आर्म लोगे आप आर की जगह, और क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा है तो आर क्रॉस वी जब आप निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। तो एलपी जो है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन ऑफ एलपी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि एम एल होगा एलपी इज एम आर पी क्रॉस वी। ठीक है, वी ये है, दिस इज आरपी। अब ये आरपी हर जगह चेंज होता जाएगा, समझ रहे हो आप, हर जगह दिस विल बी चेंज्ड, तो इसीलिए उसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा हमेशा चेंज होता रहेगा आर क्रॉस बी का। ठीक है, तो इसलिए एलओ वेरी नहीं करेगा, एलओ रिमेन्स कांस्टेंट बट एलपी वेरीज विद टाइम। ठीक, ये हो। टू आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और सेम कांस्टेंट ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट। द डिस्क आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एट टाइम t इक्वल टू 0, द पॉइंट्स p एंड q आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर। ठीक है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू पॉइंट्स p एंड q इज v रिलेटिव vr। तो बेसिकली हमें vr दिया है, दैट इज vp माइनस vq। ठीक है, हमें स्पीड दिया है, इसको ध्यान से कैच करो। तो हम लोग स्पीड निकालना है, तो vr की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड है ये। ठीक है, तो इसको मैं मैग्नीट्यूड में अगर लिख दूं, सो दिस विल बी vp माइनस vq का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इज vr, देन वन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। vr को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है। देखो किसी भी टाइम t, एट टाइम t थीटा कितना घूमेगा, ओमेगा टी, तो p कहाँ चला जाएगा, यहां पर थीटा। ठीक है, सिमिलरली q कहाँ घूमेगा, q घूम के इधर आ जाएगा, तो ये भी तो थीटा ही होगा, ये भी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, अब देखो एक इसकी वेलोसिटी होगी vcm, और दूसरी होगी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा इसमें ये रोलिंग नहीं कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, ये सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इज, ये वाला नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सिर्फ यही एक वेलोसिटी होगी इनकी, और इनकी ये वाली वेलोसिटी आर ओमेगा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो कि इनको बाइफरकेट कर दो। देखो क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंपली रोटेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट रोलिंग। ठीक है, तो सिर्फ आर ओमेगा वाला ही कंपोनेंट आएगा, तो दिस इज आर ओमेगा एंड दिस इज आर ओमेगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर बाइफरकेट करूं तो एक कंपोनेंट यहां होगा, दूसरा कंपोनेंट यहां होगा, सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट यहां होगा और दूसरा कंपोनेंट यहां होगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x की डायरेक्शन, इसको हम लोग मान लेते हैं y की डायरेक्शन। ठीक, तो देखो अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। सिमिलरली ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, अब अगर आप इसको लिखना चाहो तो पहले आप P पॉइंट को लिखो, VP x कितना होगा, VP x इज व्हाट, VP
एक्स डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट दिस इज आर ओमेगा साइन थीटा माइनस आई कैप, ठीक है। वीपी वाई कैसे लिखोगे, या डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एक्स और वाई हटाओ इन्हें, आई और जे के कंपोनेंट में लिख देते हैं, प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा माइनस जे कैप, ठीक है। सिमिलरली वी क्यू अगर आप लिखोगे तो दिस विल बी आर ओमेगा, दिस इज योर एक्स तो साइन थीटा आ जाएगा, आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा माइनस जे कैप, ठीक है। तो वीपी माइनस वी क्यू अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये वीपी माइनस वीपी हो जाएगा 2r ओमेगा साइन थीटा आई कैप, ठीक है। सिर्फ आई कैप वाला बच जाएगा, माइनस लगा लो, ठीक है। तो अगर आप वी आर निकालोगे तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी माइनस वी क्यू, सो दिस इज 2r ओमेगा, माइनस हटा दिया मैंने क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो 2r ओमेगा साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, ओमेगा टी, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बच गया। अब इसका ग्राफ आप देख लो कैसे है, 0 से 2 पाई तक, 0 से टाइम पीरियड टी तक साइन का ग्राफ। अच्छा ये मैग्नीट्यूड लगा है तो इस पे आप मैग्नीट्यूड लगाओ, साइन का फिर नेगेटिव नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इस पे आप इस तरह लिख लो, सो दिस इज 2r ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ कैसे होता है, दिस इज योर साइन, ठीक है, दिस इज योर साइन ओमेगा टी, तो मॉड साइन ओमेगा टी कैसे होगा, दो लूप बन जाएंगी, ठीक है, मॉड साइन ओमेगा टी, ठीक। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको इसमें लिखना पड़ेगा चीजें। Two solid cylinders P and Q of same mass and same radius start rolling down a fixed inclined plane from same height at the same time, ठीक है। दोनों आपके सेम हाइट से रोल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ये हाइट इसकी h है तो ये हाइट इसकी भी h है, ठीक है। दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस, ये P है एंड दिस इज Q, while Q has most of its mass concentrated near the axis। अब देखो मास का जिधर सरफेस की तरफ ज्यादा होगा उधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि उधर रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा मास दूर है एक्सिस से। और Q में क्या है कि सब सेंटर के पास है, मतलब उनका सेंटर से दूरी बहुत कम कम है, तो IP आप कह सकते हो इजिली शुड बी ग्रेटर देन IQ, ठीक है, ये आप कह सकते हो। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखते हैं इसमें, बोथ सिलेंडर्स P and Q रीच ग्राउंड एट सेम टाइम, ठीक है, दोनों सिलेंडर एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। आपको पता है इस वाले एनालिसिस में हम लोग जो करते थे दैट इज ए निकालते थे हम G साइन थीटा अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता था, 1 प्लस आई बाई, नहीं सॉरी 1 प्लस के आई गेस यहाँ होता था, राइट, 1 प्लस के था, आई की वैल्यू होती थी के एम आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर IB IQ से बड़ा है तो KP आपका बड़ा हो जाएगा KQ से, अगर KP बड़ा है KQ से, ये फॉर्मूला प्लीज चेक कर लेना इसे, सो प्लीज चेक दिस फॉर्मूला, पर मुझे ऐसे ही कुछ याद है, यहाँ कुछ 1 होता था शायद और ये K आता था डिनोमिनेटर में, तो अगर KP बड़ा है KQ से तो AQ बड़ा हो जाएगा AP से, तो अगर AQ बड़ा है और दोनों की ये स्लैंट हाइट सेम है, ये स्लैंट हाइट भी सेम होगी, इंक्लिनेशन सेम है दोनों का,
सेम हाइट, ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ऑब्वियसली क्यू वाला जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, क्यू वाला जल्दी पहुंचेगा। बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम, गलत। सिलेंडर पी हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन, लार्जर लीनियर नहीं, गलत है। बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विथ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, सिलेंडर क्यू रीचेज द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड, तो अभी ये नहीं है। तो टाइम किसका, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या होती थी, v की वैल्यू होती थी 2a s, रूट 2a s, दिस इज s, दिस इज s, ठीक है। तो इजीली आप कह सकते हो कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी फाइनल स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो वी क्यू जो है इज ग्रेटर देन वी पी, तो हाफ एम वी क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाफ एम वी पी स्क्वायर। तो दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ P। तो ये स्टेटमेंट विथ सेम ट्रांसलेशन ये भी गलत हो गया। अब आता है कि सिलेंडर Q रीचेज द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड, तो ये कैसे निकलेगा, ये भी निकल जाएगा इजिली, कैसे, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर से। तो अल्फा Q ज्यादा होगा अल्फा P से, सिलेंडर Q रीचेज द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला से सारी चीजें आप निकाल सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिंग ऑफ मास m, इस पूरे रिंग का मास m है और रेडियस r है, is rotating with angular speed omega about a fixed vertical axis passing through its center O with 2 point masses each of mass m by 8, ये दोनों m by 8 मास के हैं, इनिशियली O पे हैं, रेस्ट पर। These masses can move radially outward with along two massless rods fixed on ring as shown in figure. At some instant the angular speed of the system is 8 by 9 omega, ठीक है। ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। And one of the masses is at distance 3r by 5 at this instant the distance of other mass, तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है, ठीक है। एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल, एल आई कितना होगा, ये रिंग है, ठीक है, आई रिंग आई ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। तो आई इनिशियल कितना होगा, दोनों ये दोनों सेंटर पे हैं तो इनका जीरो हो जाएगा, और रिंग का कितना होगा एम आर स्क्वायर प्लस जीरो टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू आई फाइनल, देखो एम आर स्क्वायर प्लस एम बाई 8, इसकी दूरी है 3r बाई 5 प्लस एम बाई 8 एक्स स्क्वायर टाइम्स ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा एम सब कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस दिस इज हाउ मच 9 बाई 25 टू 1 बाई 8 आर स्क्वायर प्लस 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर टाइम्स ओमेगा फाइनल भी दिया है आपको 8 बाई 9 ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बाई 8 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो दिस विल बी 9 बाई 8 माइनस 1, तो 1 बाई 8 आर स्क्वायर माइनस 9 बाई 8 इंटू 1 बाई 25 आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर, ठीक। 8 सब कैंसिल कर दो, तो दिस इज 16 बाई 25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 बाई 5 आर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, अब आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।